इतिहास में पहली बार सुदामा के घर पधारेंगे श्री कृष्ण। जी हाँ, इतिहास में पहली बार सुदामा के घर पधारेंगे श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबों को यह बताने में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज हमारे स्टूडियो में आए हुए कलयुग के सुदामा और बेगूसराय का बेटा सोनू चौधरी जी का, जिनके कृष्ण हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। तो सुदामा और कृष्ण की यह जोड़ी आज संपूर्ण बिहार में चर्चित है। तो आइए कृष्ण और सुदामा की इस दोस्ती के संदर्भ में इनसे जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सोनू चौधरी जी, कलयुग के सुदामा, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले केवी स्टूडियो का बहुत बहुत शुक्रिया, उसके साथ रोशन दा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये मौका हमको दिया है कि हम आके आपके समक्ष कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा लगे तो भी सुनिए, नहीं अच्छा लगे तो भी सुनिए, क्योंकि ये जो बालक करने जा रहा है ये एक ऐतिहासिक कदम है। ये एक साहसिक कदम है जो बच्चा बहुत सोच विचार के, बहुत जीवन का 55 साल गंवाने के बाद अब बच्चा को कुछ ख्याल है कुछ ऐसा करें जो सही में ऐतिहासिक हो। इसलिए इसका टाइटल भी इतिहास रखा गया, सुदामा कृष्ण संबंध नाम रखा गया। इसलिए एक भावना है, ना कि ये कोई धर्म का प्रचारक है, ना कोई धर्म का प्रचार, ना हम सतयुग के प्राणी हैं और ना ये सतयुग युग है। बस हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, हम जो बोले उसको अब दिमाग से नहीं दिल से सुने, क्योंकि दिमाग में 20 तरह का प्रपंच होता है, 20 तरह का बात होता है, और दिल में सिर्फ माँ बाप और भगवान होता है। इसलिए हमेशा दिल का सुनिए, दिल का कीजिए, दिल का कीजिए, दिल का सुनिए, जिंदगी में तरक्की पाइएगा, जैसे हम तरक्की पा रहे हैं। अब क्या तरक्की पा रहे हैं, ये पूरा साल के पूरा 21 में पूरा बेगूसराय, पूरा इंडिया देखेगा। अगर बेगूसराय का नाम ये सोनू चौधरी फिर से इतिहास में अमर नहीं किया तो फिर मेरा नाम नहीं सोनू। अगर हम महादेव को दिल से भजे हैं, अगर हम महादेव को दिल से माने हैं, अब महादेव के वजह से हमको ये स्थान मिला है, तो हम ये चाहेंगे कि मेरे बाबा हमारे चारों तरफ अमन और शांति का प्रयास फैलाएं। उसका उद्देश्य एक ही चीज़ है, हम चाहते हैं यहाँ का जो भी नागरिक भूखा दलिद्र जो मर रहा है, जो बैठा हुआ है, जिसको खाना नसीब नहीं होता, बहुत सारा संस्था है खाना खिलाया जाता है, मगर वैसे सबको खाना नहीं खिलाया जाता है जो बैठ करके आसरा दे के महादेव को, ऊपर वाले भगवान अल्लाह को बोलते रहता है, हे बाबा किसी को भेजिए जो इस भूखा को खाना दे दे। कंबल नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, भोजन चाहिए। सबसे पहला काम है भोजन देना, जो कि भोजन ऐसे आदमी को नसीब होता है जो मांग के खा लेता है, लेकिन जो दलिद्र जो बैठा हुआ है, जो चल नहीं पाता है, उसको भोजन नसीब नहीं हुआ है। हम अकेला हैं, अभी हम बाल्टी उठा के आपसे पैसा लेके उसको भोजन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हमारा ये सर से परिचय हुआ पांडे बाबा से। सोनू चौधरी जी, आप हमारे साथ इस स्टूडियो में हमारे साथ विचार साझा करने के लिए हैं। मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उससे अपना परिचय साझा करें। जी, सबसे पहले तो आप लोगों को हम क्या बोले, मामूली सा बच्चा है, ना कोई मेरा बैकग्राउंड कोई हिस्ट्री ऐसा है जो आपसे शेयर करे, ना कोई हम रईस ज़्यादा है जिसका शेयर करें। हाँ, एक चीज़ मेरे पास रईसी ज़रूर है, वो है कि हम संगीत के बहुत अच्छे गायक हैं, जो बहुत प्यार हमको अभी से नहीं, अबोध बच्चा से ही, बचपन से ही मिला है। जब हम कहीं किसी के यहाँ भी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे, उस समय हमको लोग संगीत से ही परिचय मेरा कराता था, बोलता था हाँ सोनू बउआ आइल हन, अब हम 2 गाना सुना दहन। जब ये गाना सुनाते थे तो हम हीरो बन जाते थे। इसलिए बचपन से हीरो का पनी का एक ऐसा गुण मेरे अंदर समा गया, जब मैं स्टेज पर चढ़े पहला बार तो हम गाना गलत गा दिए। अंत में हमारे सर जो थे उन्होंने डांट के भगाया, किसको तुम चढ़ा दिया स्टेज पर, भगा भगा, पूरा प्रोग्राम ख़त्म कर देगा। वो रिफाइनरी का बात है, सन 90 का बात हम आपसे कर रहे हैं। उस समय अफसोस हुआ था, एक आध जगह रोए भी थे कि क्या हम बुरा दिए, स्टेज भी बुरा दिए। लेकिन उसके बाद मैंने एक महीना रगड़ के रिहर्सल किया अपने क्लब के मेंबर के साथ में। मेरे ऑर्केस्ट्रा का नाम था सुर संगम, उसके मेंबर थे अशोक सिंह, केडी मेहता, सपन विश्वास, मुख्तार अहमद, सोनू चौधरी, और भी बहुत, एक अनाउंसर थे जिनका नाम है रूबी सियानी, एक थे नरेश शर्मा। उन सब को इकट्ठा करने का प्रयास है मेरा इस मंच पे फिर से सुर संगम ऑर्केस्ट्रा फिर से
तैयार हो रहा है और उसका प्रयास रहेगा बेगूसराय में जो भी छुपा हुआ कलाकार है, जो हमको नहीं मिला, जो हमको उस समय प्रमोट नहीं मिला, उस प्रमोट हम ऐसे कलाकार को मंच देना चाहते हैं यहाँ से, उसको यहाँ से मंच दे के हम पटना में भेजना चाहते हैं। इसमें मेरे साथ मेरे पांडा बाबा का भी सहयोग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम चाहेंगे आप अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से आपने की है, इसको भी हमारे दर्शकों से साझा मेरा शिक्षा दीक्षा तो सर चंपारण से हुआ है। बचपन में हम बहुत ज़्यादा बदमाश थे, तो पापा और दीदी लोग, चूँकि मेरी माँ नहीं है इसलिए बहनी का प्यार हमको नसीब हुआ है। तो उस समय दीदी का शादी हो रहा था, दीदी जा रही थी अपने घर नया ज़िंदगी शुरू करने। जी जी। तो दीदी कहा कि ये बच्चा फिर हो जाएगा अकेला, इसको हॉस्टल में धरा दिया जाए। हमको लोयला हॉस्टल में भर्ती कराएगा, जो पश्चिमी चंपारण में कुमारबाग से जी जी 10 किलोमीटर अंदर जी जी लोयला मिशन हॉस्टल चूहड़ी जगह का नाम है। वहीं से मैंने पढ़ाई किया, वहीं से मैंने माता मरियम को जाना और वहीं से मैंने यीशु को पहचाना कि यीशु क्या है, माता मरियम क्या है। वहाँ से एक दर्द जो मेरे अंदर था, बिन माँ का बच्चा का जो दर्द होता है, उस दर्द को माता मरियम और यीशु मसीह के साथ में शेयर करके वहीं से मेरा पहलवानी स्टार्ट हुआ, जहाँ से सोनू का एक अच्छा आचरण बनना स्टार्ट हो गया। जी जी। और इससे आपको हम क्या बोले ज़्यादा, उसके बाद जो भी होगा वो आप खुद ही देखेंगे। मैंने 7 क्लास तक पढ़ाई की है, ओनली फॉर 7, मगर लेकिन सुन लीजिए, 7 बोलना बहुत आसान है, मैट्रिक या बीए करना भी बहुत आसान है, मगर जिंदगी का तजुर्बा लेना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेहतरीन बात कही है। जिंदगी का तजुर्बा लेना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा कि आज जो हर तरफ चर्चा है, बेगूसराय का कोना कोना पोस्टर से पटा हुआ है कि कलयुग में सुदामा के घर पधारेंगे श्री कृष्ण। जी सर। तो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के बारे में दर्शकों से साझा। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सुन लीजिए, इतिहास में पहली बार सुदामा के घर श्री कृष्ण पधार रहे हैं। क्योंकि सुदामा है पूरा नगरवासी, बेगूसराय का पूरा नगरवासी सुदामा है, और श्री कृष्ण है पूरे प्रशासन के अध्यक्ष रह चुके डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी। चूँकि 25 साल पहले हम उनसे संगत कर चुके थे, बहुत सारा याद उनके साथ ताज़ा जो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल मैं इतना बताना चाहता हूँ, 25 साल के बाद संजोग ऐसा बना कि हमको सर के पास जाना पड़ा। ना पता था ना फ़ोन नंबर था, लेकिन एक आग था अंदर में जो सर से मिलना है। हम खोजते खोजते राजभवन में गाड़ी घुसा दिए। अब राजभवन में पूरा राइफल मशीन गन लेके हमने चारों तरफ घेर लिया गया। कहा गया कि कौन हो तुम, क्यों चले आए यहाँ, ऐसा आखिर हो क्या, तुम कैसे घुस गए बिना परमिशन के। हम सर गाड़ी लगाए, उनसे माफ़ी मांगे, कहे कि सर पहले मेरा बात सुन लिया जाए, फिर जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। लोगों ने कहा कि ठीक है चलो बताओ क्या बात है, सुने तुम्हारा। गन नीचे हो गया। हम कहे सर हम बेगूसराय प्रतिनिधि बन के आए हैं, बेगूसराय का नारद मुनि बन के आए हैं, हमको गुप्तेश्वर पांडे जी से मिलना है। बोला क्यों मिलना चाहते हो? हम कहे सर नगरवासी का एक संदेश लेके आए हैं। चूँकि सर एसपी से स्टार्ट हुए थे और डीजीपी से एंड हुए। चूँकि नगर का एक पहले भी अपना संस्कार रहा है, जिसमें बहुत सारे गणमान्य लोगों को हमने यहाँ से सम्मानित करके विदाई पांडे जी का बेगूसराय से बहुत जुड़ाव रहा है। इसीलिए हम चाहते थे कि सर का भी यहाँ एक ऐसा स्वागत किया जाए, जो इतिहास पलट के रख दे कि किसी ने किसी का ऐसा स्वागत किया है। उसी संदर्भ में सर से जाके मिले, नहीं पता था तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत तरीका है आपका। तो सर हम नाम, मेरे पास उनका फ़ोन नंबर है, 25 साल पहले संपर्क में रहे हैं, इसलिए सर प्लीज़। तो उन्होंने गाड़ी पर आदमी को बैठा के सर्कुलर रोड बंगला नंबर 2 हमको पहुंचाया गया, जहां सर से मुलाकात हुआ। सर से मुलाकात के बाद सर आ रहे थे, हम उनके चरण में बैठ गए। सर बोला उठो उठो, डैगर मारेगा क्या, इसी तरह सर बोले। हम बोले सर आपके पास बॉडीगार्ड है, सब हम देख लीजिए, ऊपर नीचे तक फ्री है। आखिर हो कौन भाई तुम, क्यों मिलना चाह रहे हो हमसे? हम कहे सर जरा आगे बढ़िए, हम परिचय देते हैं। सर बोले ऐसा कौन सा शख्स है जो दुनिया का, ऐसा क्या शख्स हो तुम, लोग परिचय आगे से देता है, तुम बोलते हो पीछे से दोगे, ऐसा क्या बात है? हम बोले सर प्लीज़ ज़रा बढ़ा जाएंगे, हम आपको बताते हैं। सर बढ़े, उनका बॉडीगार्ड पीछे था, हम बीच में थे। हम बोले उनसे बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा,
फल लागे अति दूर। सर पलट गए, कहे क्या यार तुम हो कौन? हम कहे सर बेगूसराय से आए हैं सुरसंगम। सर बोले अरे तुम हेमंत कुमार हो सुरसंगम मंच के लिए? जी सर। बोले वाह। सर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और वहाँ से मेरा जो पत्थर था, जो कंकड़ था, जिसका मन होता था लात मार के उड़ा देता था, सर के हाथ रखे, ये तो पहाड़ हो गया। ऐसा पहाड़ हुआ, अब कोई छूना भी चाहता है या मारता है तो उसका पैर टूट जाता है, हम हिलते नहीं। ये है सर का सानिध्य का हल्का सा इशारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्योंकि संगीत से दोस्ती शुरू हुई सुदामा और कृष्ण की, तो मैं चाहूँगा संगीत से अभी काफ़ी जुड़ाव भी है आपका। तो हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपने जो शुरू से ही बेगूसराय के दर्शकों को संगीत का जो सुर सुनाया है, जो धुन सुनाया है, उन्हें अपने संगीत से जो मोहित किया है, मैं पूरा एक बार चाहूँगा इस केवी स्टूडियो के माध्यम से भी अपने संगीत के सुर से, अपने संगीत से हमारे तमाम दर्शकों को मोहित करें। सबसे पहले आप लोगों का फिर से प्रणाम। समझ लीजिए मैं स्टेज पर चढ़े हुए, माइक मेरे पास में है और मैं वंदना के साथ में आपको एक अपना फेमस गाना सुनाने जा रहा हूँ, जिनका जो गायक थे हेमंत कुमार, और जिनका गाने का बोल है जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए। सुनिए। कातिल तुम्हें पुकारूं, कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारे इस शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। अगला शायरी सुनिए, बहुत मजेदार है। हाय कितनी मासूम लग रही हो तुम, तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शोखी जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर से जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। बहुत सुंदर। जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ और, चूंकि आप शंकर के भक्त हैं और हर वक्त हर हर महादेव की धुन पर आप नाचते रहते हैं, थिरकते रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ बाबा शंकर को भी ध्यान करते हुए कुछ संगीत। सबसे पहले गणेश जी का वंदना, उससे पहले माँ सरस्वती जी का वंदना। प्रथम श्री गुरुवे नमन, द्वितीय गौरी सुत गणेश, तृतीय माँ शारदा, कंठे करो प्रवेश। हर हर महादेव। क्या क्या नहीं दिया हमें ओ भोले भोले, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें, बस गए हैं त्रिलोक तुम्हारे ही दान से। क्या क्या नहीं दिया हमें ओ भोले भोले, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें, बस गए हैं त्रिलोक तुम्हारे ही दान से। जहर पिया जीवन दिया, जय हो नीलकंठारी की, जय हो हलाहल बाबा। जहर पिया जीवन दिया, कितने उदार तुम, कितने उदार तुम। आयो चरण तिहारो, आयो शरण तिहारो, शंभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बारुम, नमो बार बारुम। आयो चरण तिहारो, शंभु तार तार तुम। ध्यान करें महाकाल का, ध्यान करें महाकाल का, देवों के देव महादेव का। बखान क्या करूं मैं ओ भोले, ओ भोले भोले।
बखान क्या करूं मैं, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं ओ भोले भोले, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार, गंगधार मुक्ति द्वार, गंगधार मुक्ति द्वार, ओमकार तुम, ओमकार तुम, ओमकार तुम। आयो शरण तिहारो, आयो चरण तिहारो, शंभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो चरण तिहारो, शंभु तार तार तुम भोले भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे असुरनाथ रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए क्या धुन, क्या हर हर महादेव का भक्तिमय माहौल इस केवी स्टूडियो के माध्यम से। आइए कुछ और प्यारा सा संगीत इनसे लेते हैं। सोनू जी पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कुछ और संगीत हमारे दर्शकों से इस केवी स्टूडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनाएं। सबसे पहले छोड़िए इस बात को, दर्द क्या बयां करें आपको, आप दर्द मेरे गाने में ही सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। और दर्द जब आता है गले में तो कैसा आवाज आता है, सुना जाए। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। बहुत सुंदर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। वाह। तू मेरी मैया, तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। जो फातिमा का जो फातिमा का हुसैन और हसन से रिश्ता है, ईसा का जो मरियम से। तूने मुझे अपने, हर हर महादेव, तूने मुझे अपने सांचे में ढाला, तूने मुझे अपने सांचे में ढाला। तू मेरी मैया, तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। माँ तूने पैगंबरों को जना है, संसार तेरे ही दम से बना है। बहुत सुंदर। माँ तूने पैगंबरों को जना है, संसार तेरे ही दम से बना है। तू मेरी पूजा, तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, तेरे ही चरणों में जन्नत है मेरी। जिसको मिली माँ, हर हर महादेव, जिसको मिली माँ, हर हर महादेव, जिसको मिली माँ, हर हर महादेव, जिसको मिली माँ वो तकदीर वाला, जिसको मिली माँ वो तकदीर वाला। तू मेरी मैया, तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला, मैं तेरा लाला, मैं तेरा लाला, मैं तेरा लाला। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। क्या शानदार। हमें गर्व हो रहा है सोनू चौधरी जी आप पर कि आप बेगूसराय के बेटा है, और सच में बेगूसराय के लाल दिनकर जी की इस धरती को पुनः आपने अपनी मधुर आवाज से जो रोमांचित किया है, मैं पुनः अपने केवी स्टूडियो की ओर से आपको बहुत बधाई देता हूं। और मैं चाहूंगा कि दोस्ती के कुछ यादगार लम्हे
चूंकि पूर्व डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी का बेगूसराय की धरती से काफी लगाव रहा। जी हाँ। तो मैं चाहूंगा उनके साथ बिताए गए कुछ शानदार लम्हे हमारे साथ, हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करें। सर 1995 या हमको साल का याद नहीं है, उसमें 25 जिले, उस समय सर एसपी थे बेगूसराय में, और 25 जिला का एसपी का कॉन्फ्रेंस था पुलिस लाइन में, जहां हम लोग का ऑर्केस्ट्रा सुर संगम प्रोग्राम करने गया था। चूँकि प्रोग्राम बहुत हिट हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। प्रोग्राम के बाद हम लोग, सर भी बैठे हुए थे, हम लोग का कलाकार भी बैठा हुआ था। जहां अंतराक्षी का प्रोग्राम चला, सर भी थे, हम भी थे। अंतराक्षी का प्रोग्राम हम दोनों साहब में चल रहा था। सर वहाँ पर हार गए, हमसे हार गए सर उस समय आपका और सर के साथ अंतराक्षरी चल रहा जी था। तो बहुत सारे लोग भी होंगे। बहुत सारे लोग भी थे। अच्छा, कहाँ पर ये प्रोग्राम था? पुलिस लाइन में 25 जिला का, मतलब पुलिस कॉन्फ्रेंस था? एसपी का कॉन्फ्रेंस था। 25 जिला के एसपी का एक साथ कॉन्फ्रेंस था उस समय, जिसमें हमारा सुरसंगम प्रोग्राम कर रहा था। प्रोग्राम के बाद हम लोग बैठ के चाय पानी मजा ले रहे थे। तो इसी तरह हंसी टटोली, उसी में अंतराक्षी सब आदमी खेला, हम भी खेले। संजोग से हमारा सर का जोड़ी हो गया अंतराक्षी का। सर उसमें हार गए। सर हार गए, उठ के आए, मेरा पीठ ठोके और बोले, एक तो तुम्हारा गाने का स्टाइल अच्छा है, देखने में भी तुम अच्छा है, और दूसरा तुम में इतना अच्छा क्वालिटी है कि क्या तुमको हम बोले। उस क्षण सर पीठ ठोके हमको बोले थे, हो गया 30 साल पहले का बात। वही हमको याद था जो सर से मिलने के लिए प्रेरित किया। कहते जिंदगी में अगर तुम सच्चाई पे रहोगे, सर ने कहा था, अगर जिंदगी में अगर तुम सच्चाई पे रहोगे, कभी भी किसी तरह का बात हो, तुम बेझिझक हमको याद करना, चाहे कहीं भी किसी कोना में बैठे रहना, तुम हमको याद करना। सोनू, उस समय हम कहीं भी रहेंगे, या तो तुमको बुला लेंगे या तो उससे छुटकारा दिलवाएंगे, लेकिन सच्चाई पर रहोगे तक। अगर गलतफहमी में रहोगे तो फिर आके तुमको छोड़ा तो देंगे जरूर, लेकिन फिर मारेंगे भी, और फिर जिंदगी में कभी हमारा संगत नहीं होगा। लेकिन ऐसा नौबत जिंदगी में कभी नहीं आया भी जब सर से मिले तो सर तो इसको खरीद लिए। जी। अच्छा, आपने जो, मैं हर जगह जो देख रहा हूँ बेगूसराय में, कि इतिहास में पहली बार सुदामा के घर श्री कृष्ण पधार रहे हैं। जी। इसके बारे में आपके मन में ख्याल कब आया? ये ख्याल आया पांडे से मिलने के बाद। क्योंकि पांडे जी से हम लोग नवंबर में मिले, अक्टूबर में मिले थे। जी। उस समय सर के चर्चा, क्या बातचीत हुई उनसे? सर जब मिले तो सर हमसे पूछे कि क्या बात है। हम कहे सर बेगूसराय का, ऐसे तो हम आपसे मिलना चाह ही रहे थे। उस दिन सर के पास हम रोए भी। सर बोले क्यों रो रहे हो? हम कहे सर इसलिए रो रहे हैं, ये बच्चा को सब आज तक बुझा के नालायक है, घर में बोला जाता है ठन्नी के लायक नहीं है, तुम क्या कमाएगा, कभी जिंदगी में कुछ नहीं कमाएगा। पापा भी बोलते थे तुम कोई लायक, गाना बजाना करते थे, पापा बोलते कोई लायक नहीं तुम बनेगा, बेकार है। भाई वगैरह, टोला समाज सब बोलता था। टोला समाज तो अच्छा बोलता, लेकिन घर में हमारा कोई वैल्यू नहीं था। हमको यहाँ तक प्रताड़ित किया जाता, तुम अठन्नी के लायक नहीं हो। शादी भी हुआ तो चूंकि पत्नी इतनी अच्छी मिली कि हमको लगा कि मेरी माँ का कमी पूरा हो गया। हमको पत्नी में मेरा माँ भी मिल गया। उसके लिए भगवान महादेव को लाख कोटि प्रणाम, माँ को बारंबार प्रणाम, जिन्होंने ऐसा संगनी हमको दिया। अच्छा सर, जब आप उनसे बात किए होंगे तो उन्होंने, मतलब आपने उनसे क्या कहा कि बेगूसराय सर आपको आना है? हम कहे सर अब आपको बेगूसराय आमंत्रित करने के लिए। हम कहे तुम आमंत्रित कर रहा है या बेगूसराय का नगर जनता? हम कहे सर आमंत्रित तो नगर जनता की तरफ से ही आया है, ये हमारा पर्सनल नहीं है। तो बोले अगर पर्सनल नहीं है, अगर नगर जनता आमंत्रित कर रहा है तो हम आएंगे। कितना दर्शक होगा? हम कहे, बोले सर कितना होगा? हम कहे कितना होगा? उस समय कुछ नहीं बोले। फिर जब मिले सर से दोबारा तो बोले कितना दर्शक? हम कहे 50,000। तो बोले क्या मजाक करो, 50 दर्शक कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? फिर हम चारों तरफ रामदीरी तक पहुँच गए बैनर लेके, इधर बीहट पहुंच गए बैनर लेके, इधर हम सायपुर कमाल पहुंच गए बैनर लेके, इधर गढ़पुरा से लेकर के मंझौल तक चले गए, बड़की माई तक, मंगली माई तक जाके लगा दिए बैनर। उसके बाद और इधर लड़वाड़ा कल जा रहा है। आगे क्या करना है? इसको तैयारी आगे इसमें यही करना है, चूंकि नगर के सहयोग से, पूरे नगरवासी के पैसा से नगर का कार्य करना है। तो अब नगर का कार्य, आप इसके बारे में कैसे सूचना दे रहे हैं? आप इसके बारे में जैसे हमारा जो कहना है कि आपका जो प्रोग्राम होने वाला है, सुदामा के घर श्री कृष्ण जो पधार रहे हैं, इसकी सूचना के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? इसकी सूचना के लिए सबसे पहले तो हम बैनर लगा रहे हैं। बैनर का कल कंप्लीट 250 बैनर बनवाए, जो 250 बैनर मेरा लग चुका है, जिसमें 100 गो बैनर मेरा चोरी हो चुका है, 100 कहीं पर फाड़ दिया गया है। कुछ ये रामचंद्र जी वाले जो निकल रहे थे उस दिन मेरे बैनर को फाड़ते हुए निकले हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आप धर्म का काम करने चले हैं, एक धर्म का बैनर आप फाड़ रहे हैं, जो कि नगर का रुपया लगा हुआ है। आज हम
गरीब हैं, इसलिए खुद ही बैनर लगा रहे हैं अपने से, खुद ही अपने से सीढ़ी उठा के बैनर। अगर नहीं भरोसा हो जाकर बेगूसराय घूम के देख लीजिए, जहाँ भी जाइएगा वहाँ आपको एक ही बोलेगा, एक ही लड़का था यहाँ सीढ़ी लेके आया, चाहे हमसे सहयोग लेकर के बैनर लगा के गया है। आप खुद से बैनर लगा रहे हैं सब जगह, इसलिए कि नगर जनता का पैसा हराम का पैसा नहीं है, नेता का पैसा नहीं है, किसी फालतू वो बहुत। मैं चाहूंगा कि आपका जो प्रोग्राम है सुदामा के घर श्री कृष्ण कब पधार रहे हैं? सर 15 तारीख के बाद हम डेट मार देंगे। ये टेलर है, इसलिए भी टेलर है कि प्रचार का सबसे मुख्य तरीका, आने की स्वीकृति हो गई है, स्वीकृति हो गई है, डेट भी मिल चुका है हमको। क्योंकि डेट अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस रहिए आप लोग। निश्चित रूप से। लेकिन किस तरह का प्रोग्राम होगा? प्रोग्राम होगा फूलों का होली होने जा रहा है उस दिन। जी जी, फूलों का होली, हर हर महादेव चौक से स्टेडियम तक फूलों का होली होगा। ऊपर से दुतरफी फूल बरसेगा और सर का एक भी पैर जमीन पर नहीं पड़ेगा। एक कोआ फूल सर का एक पैर, एक कोआ फूल सर का दूसरा पैर, एक कोआ फूल, इस तरह करके उनको स्टेडियम तक लेके जाना है, पूरा फूलों के स्टेज पर। ऊपर स्टेडियम तक लेके जाना, स्टेडियम में, गांधी स्टेडियम बेगूसराय। सारा कार्यक्रम वहीं पर से? सारा कार्यक्रम वहाँ नहीं है, वहाँ चूंकि 50,000 के करीब जनता रहेगा उस दिन, बढ़ भी सकता है, कम तो नहीं होगा। तो चूंकि वहाँ से सबको लेकर के जाना, टाउन हॉल नहीं है, इसलिए कुछ डॉक्टर लोग, कुछ बिजनेसमैन लोग, कुछ प्रशासनिक लोग, कुछ और IOC से जैसे हैं, टाउनशिप से हैं, जैसे रेलवे के हैं, जी जी, इन सबको इकट्ठा कर, हाँ, उनको 100 आदमी लेकर के जाना, जो एक टिकट पर 2 ही आदमी का प्रवेश है। 200 आदमी टिकट पे, 100 आदमी प्रशासन, 100 आदमी मेरा कार्यकर्ता, कुल 400-500 आदमी का गैदरिंग है उस दिन। उस दिन हल्का सा अंदर में नाश्ता है, चाय पानी का व्यवस्था है। सर 2 घंटा स्पीच देंगे, नगर जनता के पास भी माइक रहेगा, उनको भी जो पूछना होगा सर से पूछ सकते हैं। और सर आपसे 2 घंटा बातचीत करेंगे, और बातचीत के बाद 2 घंटा का रंगारंग कार्यक्रम। अब चूंकि स्टेडियम से हम सबको वापस लौटा रहे हैं, तो दर्शक तो बोलेगा कि ये भी बड़ा का बच्चा बन गई, गरीब का बच्चा नहीं है। क्यों? जब हमको इतना खटवा के इतना दूर से बुलवाया, हमने लिए कुछ नहीं, 100 गो आदमी को टाउन हॉल लेके, सबसे पहले तो ये कार्यक्रम कहाँ होगा? रंगारंग कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम कहाँ होगा? संगीत का पहले सुन लिया जाए। जी जी, उनके लिए जिनको जो आमंत्रित होकर लौट के उस दिन जाएंगे, उनके लिए सेवा शिवरात्रि के दिन बाबा कर्पूरीनाथ के तरफ से स्टेडियम में खुला प्रोग्राम का निमंत्रण मिल जाएगा उस दिन। उन लोगों को जितने भी शिरकत करेंगे उस दिन रोड शो में, उन सबको फिर फ्री आमंत्रण है उस दिन कि उस दिन आइए और शिवरात्रि के दिन महादेव का प्रसाद भी ग्रहण कीजिए बाबा कर्पूरीनाथ का, और साथ में भर रात रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लीजिए। और वहाँ से 100 आदमी को लेकर के हमको टाउन हॉल जाना है, जहाँ 2 घंटा का कार्यक्रम है, जिसमें संगीत भी होगा, सर से बातचीत भी होगा, और उसके बाद विदाई समारोह होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो आप जो दर्शक यहाँ से आपको देख रहे हैं, नगर प्रशासन के लोग जो यहाँ सुन पा रहे हैं, सरकार तक जो अगर हमारी आवाज़ जा रही हो, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहेंगे कि कोई नगरवासी पहला शख्स नहीं है। इससे पहले भी हमारे से बहुत अच्छे लोग हमसे भी अच्छे कार्य करके जा चुके हैं। चूँकि मेरी उम्र 55 साल हो चुकी है। हम पति पत्नी कोरोना काल में निश्चय किए कितना दिन और जिएंगे, 15 से 20 साल। हम चूँकि हमको संतान भी नहीं है, बचपन में माँ भी नहीं मिला, फिर भी माँ सरस्वती या महादेव एक ऐसा गला में विराजमान हो गए कि हम बचपन से ही संगीत में हो कि हमको इस चीज़ का कमी खला भी, तो फिर भी हम उसको नजरअंदाज करते चले गए। ये सब महादेव का दिया था। वही महादेव चाहते हमको संतान इसलिए नहीं दिए कि तुमको एक संतान नहीं, तुमको 1 लाख संतान होगा। हमको माँ नहीं दिए, तुमको एक माँ नहीं, तुमको 1,000 माँ मिलेगी। जिस दिन तुम मरोगे उस दिन 1 लाख के करीब आदमी तुमको सिमरिया छोड़ेगा और लौट के आके महादेव को बोलेगा कैसा बच्चा इस धरती को और दो। हर हर महादेव। इससे ज़्यादा हम क्या बोले? छोटी मुंह बड़ी बात। जब तक काम नहीं होगा और हम पूरे प्रशासन, पूरे इंडिया वासी, मोदी जी जो भी हम उसको सुनेगा, चाहे सुन रहा है, उसके एक ही कॉल हम चाहते हैं करना, जो बच्चा कर रहा है उसका फुल रिकॉर्डिंग बनाएगा। 1 साल तक जितना भी कार्यक्रम हम नगर जनता से भीख मांग के कर रहे हैं, सबका रिकॉर्डिंग होगा और उस रिकॉर्डिंग को इसी में स्टूडियो के माध्यम से आगे पटना लाइव, दिल्ली लाइव, विश्व चैनल लाइव पर दिखाया जाए और बताया जाए कि एक बेगूसराय का नागरिक, एक मामूली सा बच्चा बेगूसराय के पैसा से क्या किया है। और उसके बाद क्वेश्चन चिन्ह लगा के पूछा जाए कि आपका दान कहाँ जाना चाहिए, सोनू चौधरी के अकाउंट में या कहीं और। बस हर हर महादेव। इसके बाद कुछ बोलना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे केवी स्टूडियो में आप आए, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि हम 1 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, लाखों के बीच
पहुंच गए। अब अभी जो मेरा फंक्शन आपसे हो रहा है, अब हम लाखों के चहेता बनने वाले हैं। और चहेता भी हम पहले ही बोले इसलिए बनेंगे कि मेरे दिल में सच्चा। एक बात सबसे शेयर करना चाहेंगे, वो सबसे अहम बात ये है कि ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी कुछ भी अच्छा करने का मौका मिले, कुछ भी, चाहे कुत्ता को एगो रोटी काहे न खिलाना पड़े, चाहे किसी पक्षी को दो दाना काहे न खिलाना पड़े, चाहे कोई मजदूर जा रहा है उसको सहारा देके उठाना ही काहे न पड़े, ऐसा जब भी आपको मौका मिले सेवा जरूर कीजिएगा। और दूसरा बात, दिल लेके जाइएगा भगवान के पास, दिल लेके जाइएगा अपने इष्ट के पास, दिल लेके जाइएगा खुदा के पास, दिल लेके जाइएगा वाहे गुरु के पास, दिल लेके जाइएगा गॉड के पास। दिमाग लेके मत जाइएगा, क्योंकि दिमाग का काम है पंच रचना, दिमाग का काम है परिवार चलाना, दिमाग का काम है झंझट लाना, दिमाग का काम बेईमानी करना। लेकिन दिल एक ऐसा चीज है जिसमें सिर्फ परमात्मा और बाप माँ बेटा रहता है, परिवार। उसके अलावा दिल में आज तक किसी का प्रवेश नहीं हुआ है। अगर कोई सुन रहा है, कोई इसको तोड़ दे तो हम मान लेंगे कि हमारी बात झूठा है। दिल एक ऐसा चीज है जिसमें दिल का चक्र इतना महान चक्र है जिसमें सिर्फ परमात्मा या परिवार ही घुस सकता है और किसी का प्रवेश उसमें नहीं है। इसलिए आप दिल वाला बनिए, दिमाग वाला नहीं। सबसे पहले डॉक्टर रोशन दा को बहुत बहुत धन्यवाद और केबी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मंच पर हमको बुला के आप लोग से रूबरू विचार विमर्श करने का मौका दिया। इसके लिए इन दोनों को तहे दिल से नमन। भगवान करे मेरे रोशन दा इसी तरह सबको बुलाते रहे और सबका अच्छा से प्रचार करके बेगूसराय के हीरा को चुन चुन के भेजते रहे। बहुत धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद आप लोगों का भी, धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।